बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्क्वायर केक बनाने का तरीका शेयर करूंगी। अगर आपके पास घर में बड़ा सारा पतीला है और आपके पास स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में सांचा नहीं है तो आप किस तरह से ट्रायंगल केक जो है वो घर पर बना सकते हैं, वो भी राउंड सांचे का इस्तेमाल करते हुए। आज की ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो घर से बेकिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पंज चाहिए होता है केक बनाने के लिए। तो केक का स्पंज मैंने पहले से रेडी कर लिया है और ये 9 अंडों का स्पंज मैंने लगा दिया था बेकिंग ट्रे में। ये 14 बाय 14 की ट्रे है राउंड, और इसमें मैंने केक का स्पंज डाल दिया था। अगर आपको स्क्वायर केक बनाना है तो आप इस तरह से राउंड सांचा ले लो। इसमें आपने जो है वो अपनी केक की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने स्पंज लगाना होता है, और उसके बाद आप इसको ट्रायंगल शेप में काट लो। बड़ी बड़ी बेकरीज में ऐसे ही केक बनाया जाता है। जब उनके पास स्क्वायर सांचे बड़े वाले नहीं होते तो वो राउंड सांचों में ही केक बना लेते हैं और बाद में केक की उसी तरह से कटिंग कर लेते हैं जैसे कि केक का ऑर्डर आया हुआ होता है। तो यहाँ पर 14 बाय 14 की ट्रे में मैंने स्पंज लगा दिया था 9 अंडों का, और बाद में एक ट्रे की मदद से मैंने इसको स्क्वायर शेप में काट लिया। अगर आपके पास स्क्वायर सांचा नहीं है तो आप इस तरह से राउंड बाउल के अंदर भी केक बना सकते हो। और ये देखो माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा स्पंज तैयार हुआ है केक का। अगर कंप्लीट स्पंज की भी रेसिपी आपको चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आई बटन पर आपको केक की रेसिपी का लिंक शो हो रहा होगा। तो इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट केक की जो रेसिपी है स्पंज समेत वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम कटिंग कर लेंगे। ज्यादा आपने स्पंज की कटिंग नहीं करनी, वरना अगर बहुत ज्यादा कट हो जाएगा तो आपका स्पंज जो है वो पाउंड के हिसाब से बहुत कम बनेगा। तो जितने पाउंड का केक होगा उसी हिसाब से आपने स्पंज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस माशाल्लाह से देख सकते हो। अब स्पंज को हमने चौकोर शेप में काट लेना है। आप किसी ट्रे से भी काट सकते हो, यानी ट्रे ऊपर रखो स्पंज के ऊपर और उसी तरह से केक की आप शेप में जिस तरह की शेप का केक आपको चाहिए उसी तरह से आप स्पंज को काट लो। तो ज्यादा आपने की कटिंग नहीं करनी, वरना अगर आप ज्यादा स्पंज की कटिंग कर दोगे तो बाद में पाउंड जब आप देखोगे कितने पाउंड का केक बना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जितना ऑर्डर होगा केक का उसी हिसाब से आपने स्पंज तैयार करना है। तो यहाँ पर बाद में हम जैसे क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो हम इसके एजेस को क्रीम से अच्छी तरह से कवर जब करेंगे तो ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में केक हमारा रेडी हो जाएगा। तो क्रीम आप इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा एजेस पे लगा देना, और हमने इसकी सोकिंग वगैरह भी करनी है और इसमें भी कुछ चीजें जाएंगी जैसे कि चॉकलेट चिप वगैरह या सॉस वगैरह। तो ये वाला काफी हैवी केक बन जाता है। अब यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने इसको 2 लेयर्स में कट कर लिया है और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हो, माशाल्लाह जेली की तरह ये वॉबल कर रहा है। तो इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो हमने अलग से एक बर्तन पर रख देनी है, और जो नीचे वाली साइड है इसको हम दूध से सोक करेंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। वैसे ही आपने कस्टमर को बता देना है कि हम इस तरह का केक आपको बनाकर देंगे और इतनी इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, तो आपने उसी हिसाब से कस्टमर से चार्ज करना होता है। अब जो ये ब्रेड क्रम्स आपको गिरे हुए नजर आ रहे हैं ये आपने जाया नहीं करने, और तमाम केक के जो पीसेस हैं ये आपने वेस्ट नहीं करने होते, ये आपने केक के अंदर ही इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आपको केक कहीं से लगे कि बैठा हुआ है या आपसे सही से कटिंग नहीं हो पाई तो वहां पर आपने ब्रेड का ये जो केक का स्पंज है वो लगा देना है इसके अंदर उभार पैदा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ यह है कंडेंस मिल्क। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसका मैंने पतला सा महलूल बना लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा जैम भी ऐड किया था। तो ये वाला शुगर सिरप जो है ये हमारा रेडी हो गया है, और ये वाला जो शुगर सिरप है ना ये मिल्क वाला है। ठीक है, हमने पानी वाला शुगर सिरप इसमें नहीं यूज किया। हमने ये वाला केक जो है ये घर पर ही खाना है, इसीलिए मैं इसमें बहुत कम क्रीम का यूज कर रही हूँ। ये जो फ्लावर बनाने वाली नोजल होती है वो मैंने पाइपिंग बैग में डाली हुई है, और इससे बहुत कम क्रीम जो है वो मैं केक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कस्टमर के लिए ये वाला केक बना रहे हो तो आपने केक में जो क्रीम की लेयर है वो थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। ठीक है, फिर ज्यादा क्रीम वाला केक अच्छा भी लगता है, वरना कस्टमर बोलते हैं कि हमसे पता नहीं किस चीज के इतने ज्यादा पैसे चार्ज किए हैं, केक के अंदर क्रीम है ही नहीं और स्पंज हमारे मुंह में आ रहा है। तो आपने चॉकलेट चिप भी
अच्छे से डाल लें। अगर आपके पास 4 से 5 पाउंड के केक का ऑर्डर आता है तो चॉकलेट चिप भी आपने अच्छे ऐड करने हैं। तो यहाँ पर अच्छी अमाउंट में मैं चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ। मैंने व्हाइट वाले ऐड किए हैं क्योंकि मेरी मम्मा को व्हाइट चॉकलेट चिप पसंद है, ब्लैक चॉकलेट चिप उन्हें पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप का यूज किया है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप भी लगा दिया है। आपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही केक तैयार करना होता है, तो इस बात को जहन में रखा करें। कम या ज्यादा क्वांटिटी आप कर सकते हो, तो जितनी आपने उनसे प्राइस चार्ज करनी है उसी हिसाब से आपने केक को भी असेंबल करना होता है, यानी केक को तैयार करना होता है। अब जो दूसरी केक की लेयर हमने कट की थी, हमने इस केक को सिर्फ 2 लेयर्स में कट किया था, ठीक है। और क्रीम की हमने इसमें एक ही लेयर लगानी थी। दूसरी जो केक की लेयर है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब हमने स्पंज की लेयर को भी दूध से सोक कर लेना है। जहां से मुझे लग रहा है कि केक बैठा हुआ है, उभार नहीं है, तो मैं इसमें केक के जो बचे हुए पीसेस हैं वो काट कर इसके नीचे यानी कि दरमियान वाली साइड पर लगा रही हूँ ताकि केक में थोड़ा उभार पैदा हो जाए। और इसको दूध से हम सोक कर देंगे। अब जो डेकोरेशन करनी होती है ना, वो हमने केक के ऊपर करनी होती है। ये वाले जो महंगे महंगे बेकरी पर केक मिलते हैं, और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि केक बेकरी पर जो केक मिलते होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पुराने होते हैं या बहुत ज्यादा उनमें खटास आई भी होती है, फ्रेश बिल्कुल भी नहीं होते, तो उनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कुछ केक ऐसे होते हैं जो कैरेमल फ्लेवर में बनाए हुए होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। तो आप अगर ध्यान से बेकिंग करेंगे और अच्छी तरह से केक यानी कि मजेदार बनाएंगे, अच्छी तरह से केक बनाएंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपने काम को थोड़ा डेडिकेशन के साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे ही केक बनवाएंगे। आप पेस्ट्रीज का भी साथ में ही कारोबार कर सकते हो। बहुत इजी है ये वाला काम करना और इसमें मजा भी बहुत आता है। तो फ्लावर वाली नोजल से ही इसके एजेस को भी मैं कवर कर दूंगी। तो बहुत कम क्रीम के साथ ही हम इसके एजेस को कवर करेंगे क्योंकि साइड पर जो है हमने बॉर्डर लाइन भी लगानी है, तो बहुत कम क्रीम का आपने यूज करना है। इस पॉइंट पे आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। जिस कलर में आप इसके एजेस को डेकोरेट करना चाहते हो वो वाला कलर आप क्रीम में डालकर अच्छी तरह से बीट कर लो। और इस क्रीम को आपने बीट भी अच्छी तरह करना होता है। ये नहीं होता कि आप ओवर बीट कर दो कि क्रीम फटना शुरू हो जाए। अगर आपकी क्रीम फट रही है या हार्ड हो गई है तो आपने इसमें थोड़ी सी लिक्विड व्हिप्ड क्रीम डाल देनी और दोबारा से इसको बीट कर लेना है। तो अगर आपकी क्रीम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ढीली ढीली है, या नोजल वर्क आपसे सही नहीं हो पा रहा, तो आपने अगेन 5 से 7 मिनट तक बीटर की मदद से क्रीम को बीट कर लेना है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। बहुत ही मजेदार और अच्छा साफ सुथरा केक आप बेकरी से भी बेहतरीन घर पर बना सकते हैं। लेकिन हम डर रहे होते हैं पता नहीं कैसे बेकरी पर बनता है और हम उस तरह से बना पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन आप यकीन करें, आप बेकरी से भी अच्छा केक घर पर बना सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन के। सिर्फ एक आपको इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए होता है। तो अगर आप में हिम्मत है, आप ये वाला काम कर सकते हो, तो मेरी एडवाइस है कि आप जरूर करो। अगर आप होम बेकर के तौर पर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो तो ये वाला काम बहुत मजेदार है, बेस्ट है फीमेल्स के लिए, तो आप जरूर ये वाला काम करो। तो दरमियान में मैंने जो है वो फ्लावर्स बना दिए हैं नोजल की मदद से। अब जो एजेस रह गए हैं उनको भी हम कवर कर देंगे। मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ तो हो सकता है मुझसे इतना परफेक्ट ना बने, लेकिन आप जब आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग इसकी कर पाओगे। ये देखो एजेस मैंने बिल्कुल इसके जो है वो चौकोर कर दिए, यानी कि ट्राइंगल शेप में हमने केक को ले आना है। तो अच्छी तरह से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। जब आप अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई करेंगे ना तो इसके एजेस आप बड़ी आसानी से स्क्वायर शेप में ले आएंगे। आधा केक मैंने व्हाइट रखा है क्योंकि मेरी मम्मा को व्हाइट केक पसंद है, तो ये मैंने उनके लिए बनाया है। और बाकी जो कलरफुल केक है वो मेरे बाकी बहन भाई खा लेंगे। तो ये वाला जो कलर है ना, मैंने रेड यानी कि जो रेड वेलवेट कलर होता है वो वाला और येलो जो लेमन वाला कलर होता है, इन दोनों कलरों को मिक्स करके ये वाला कलर तैयार किया। तो बेकरीज पर भी ऐसे ही किया जाता है। तमाम कलर जो हैं वो सारा दिन बस चेक करते रहते हैं, ये वाला कलर एडजस्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, इतना कलर डालेंगे तो ये वाला कलर बन जाएगा। बेकरीज पर भी अलग अलग कलर परचेज नहीं किए जाते, ऐसे ही कलर्स की मिक्सिंग करके कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और कलर्स ऐसे ही एडजस्ट किए जाते हैं। अब स्पैचुला की मदद से मैंने क्रीम को थोड़ा सा ऊपर से नीट कर लिया है। अगर आपके पास स्क्रैपर हो तो उससे भी आप क्रीम को फैला सकते हो। अब ये वाली जो नोजल मैंने पाइपिंग बैग में डाली है, इसका नंबर मुझे याद नहीं है, इससे भी हम फ्लावर्स जो है वो बड़ी इजीली बना सकते हैं। तो इस नोजल का जो नंबर है वो मुझे नहीं याद। अगर आपको फ्लावर्स वगैरह नहीं बनाने आते तो इस नोजल का इस्तेमाल करते हुए आप बड़े खूबसूरत से केक के ऊपर
फूल बना सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा पिंक यानी कि पिंक और पीच शेड दिया है और ग्रीन और व्हाइट कलर में मैंने ये वाला जो है केक डेकोरेट कर लिया है। आपको इसकी डेकोरेशन कैसी लगी सिंपल सी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। अब साइडों पर आपकी मर्जी, आप इस तरह से स्क्रैपर से भी को डिजाइन दे सकते हो या आप जो ब्रेड नाइफ होती है उससे भी आप इसको एजेस से डिजाइन दे सकते हो। तो मुझे स्क्रैपर से ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है देना, तो इसीलिए मैं स्क्रैपर से इसको थोड़ा डिजाइन दे रही हूँ। अब साइड पे हमने बॉर्डर लाइन लगा दी है, तो नोजल के साथ हम ऐसे ही रफली डिजाइन बना देंगे। तो क्रीम में थोड़ा मैंने लेमन जो येलो फूड कलर होता है वो ऐड किया था, तो इससे ये वाला कलर आ गया। तो आपको ये वाली केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। रेसिपी को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।